बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका भाई आपके लिए देगी स्टाइल में मटर बिरयानी की रेसिपी लेकर आ गया है। बिल्कुल उसी स्टाइल में आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाला हूं जिस स्टाइल में देग में मटरों की बिरयानी पकती है। आज वही बनाना मैं आपको सिखाऊंगा। तो बड़ी मज़ेदार ये रेसिपी होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहा हूँ, 3 पाव चावलों की रेसिपी मैं शेयर कर रहा हूँ। तो 3 पाव चावलों के लिए यहाँ पे मैं 3 चम्मच ऑयल ले लूँगा। आप इसको घी में भी पका सकते हैं, चाहे तो आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास एक दरमियाने साइज का प्याज था और प्याज को मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट लिया। ये प्याज इस ऑयल में डाल देंगे। अब यहाँ पे प्याज का सिर्फ मैं कच्चापन खत्म करूंगा। प्याज को यहाँ पे मैंने डार्क ब्राउन नहीं करना, सिर्फ कच्चापन खत्म कर लेंगे। प्याज का जब कच्चापन खत्म हो जाएगा तो ये साबुत मसाले हैं, ये इसमें डाल दूंगा, जिसमें मेरे पास तेज पत्ता है, सब्ज इलायची है, बड़ी इलायची है, दालचीनी की एक डंडी है, काली मिर्चें हैं, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, बादियान का एक फूल है और जयवत्री का एक फूल है। तो ये मसाले इसमें डाल देंगे। ये मसाले डालने के बाद इसको मैं ऑयल में तकरीबन 15 सेकंड तक फ्राई करूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये इसमें डाल दूंगा। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को ऑयल में मैं ब्राउन कर लूंगा। ये देखें लहसुन अदरक का पेस्ट ब्राउन हो गया और इसी के साथ हमारे जो प्याज थे ये भी ब्राउन हो गए हैं। अब यहाँ पे मेरे पास 3 अदद टमाटर थे और टमाटरों में मैंने 10 हरी मिर्चें डाल के इसको मैंने ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया है। आप अगर स्पाइसी खाना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे कि हरी मिर्चें ज़रा ज़्यादा कर देंगे। अब टमाटरों का पेस्ट डालने के बाद मैं इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लूंगा। ये देखें इसकी मैंने अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। अब यहाँ पे मेरे पास 3 पाव मटर हैं, ये 3 पाव मटर मैं इसमें डाल दूंगा। 1 टेबलस्पून मैं इसमें नमक भी डाल दूंगा। मटर डालने के बाद अब यहाँ पे मैं इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करूंगा। तकरीबन 2 मिनट तक मैंने इसकी भुनाई करनी है। भुनाई करने से ये होगा कि ये जो मटरों का फ्लेवर है ना, इसका फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। मटर डालने के बाद यहाँ पे मैंने इसकी 2 मिनट तक भुनाई कर ली है। अब मैंने मटरों को गलाना है तो इसके लिए मैं इसमें पानी डाल दूंगा। इसमें मैंने टोटल 4 मग पानी डाला है। 1 टीस्पून मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाल दूंगा। इस गरम मसाले में जेफल, जेवत्री, बादयान और सब्ज इलायची का भी पाउडर शामिल है। अब इसमें मैं एक चिकन क्यूब की टिक्की डाल दूंगा और यहाँ पे मेरे पास इमली का पानी है, ये भी इसमें डाल दूंगा। अब इसके ऊपर ढक्कन रख दूंगा और इसको इतनी देर तक पकाऊंगा जितनी देर में मटर गलते हैं। तो मटरों के गलने तक मैंने इसको पका लिया। तकरीबन कह लें कोई 7 से 8 मिनट लगे हैं मटर को गलने में। अब 1 टीस्पून मैं इसमें चाइनीज नमक डाल दूंगा। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डालने, वरना स्किप भी कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैं इसमें अचार डाल दूंगा। अब यहाँ पे मेरे पास 3 पाव चावल हैं और चावलों को मैंने आधा घंटा पानी में भिगो के रखा। अब इसका ये जो पानी है ये मैं वेस्ट कर दूंगा। अब ये चावल इसमें डाल देंगे। चम्मच फेर के इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और इस मौका पर हमने इसका नमक टेस्ट कर लेना है। अगर नमक कम होगा तो इस वक्त हम इसमें नमक डाल सकते हैं। तो नमक इसमें कम था तो 1 टीस्पून नमक इसमें मैं और डाल दूंगा। अब इसके ऊपर मैं ढक्कन रख दूंगा और इसको इतनी देर तक पकाऊंगा कि चावलों में जो पानी है ये खुश्क हो जाएगा। जब इसका पानी खुश्क होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि हमने दम किस तरीके से लगाना है। ये देखें इसमें जो पानी था वो खुश्क हो गया। तो अब एक दफ़ा मैं इसमें चम्मच फेर लूंगा। चम्मच इसमें एहतियात से फेरना है ताकि चावल जो हैं वो टूटे ना। अब इसको हम दम लगा देंगे। अब इसमें मैं इस तरह से जर्दा रंग डाल दूंगा। अब यहाँ पे मैंने एक रुमाल गीला करके रखा है। ये रुमाल इसके ऊपर इस तरह से बिछा देंगे और ढक्कन इसके ऊपर इस तरह से दे देंगे और जो रुमाल है इसको ऊपर की तरफ इस तरह से फोल्ड करना है। अब इस पतीली को तवे के ऊपर रख देंगे और इस तरह से मैं इसके ऊपर परात रख दूंगा। अब ये हमारा एक
प्रॉपर तरीके का दम आ गया है। तो चावल दम आते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा कि देगी स्टाइल में ये मटरों की बिरयानी कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार होगी। चावल दम आ चुके हैं, चावलों को मैंने 15 मिनट तक दम लगाया है। तो ये देखें जी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बिरयानी बनी है। एकदम चम्मच नहीं फेरेंगे, एकदम चम्मच फेरेंगे तो चावल टूट जाएंगे, पहले इसकी भाप को निकलने देंगे। तो ये देखें जी माशाल्लाह कैसी ज़बरदस्त ये बिरयानी बनी है, ये चेक करें जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें जी कैसे खिले खिले दाना दाना ये चावल बन के तैयार हुए हैं, ये चेक करें। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें जी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये बिरयानी बनी है। तो ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त दाना दाना और खिले खिले चावल बन के तैयार हुए हैं। तो अपने भाई के कहने पे इस तरह से एक दफ़ा ये चावल ज़रूर बना के ट्राई करें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।